स्कूल कैन टीच यू द टूल, लेकिन उसका मूल क्या है? माँ की गोद मौत की गोद ले लेती। आर्ट थी ना, छाया थी आपकी, जो माँ देती थी या दादा नानी देते थे या परिवार देता था। वो बच्चा अकेला पड़ जाता है आज। बच्चों की जरा बात करते हैं, क्योंकि बच्चों के इर्द गिर्द भी आपने बहुत कुछ लिखा है, जी। बहुत कुछ आप कर भी रहे हैं उनके जी। लिए। हम कोटा से आई खबरें सुनते हैं, हम सुनते हैं कि कैसे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के तले कुछ बच्चे जीवन के ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसके बाद वापसी नहीं है। बच्चों को कैसे आप हिम्मत देंगे, क्योंकि हौसला कई बार लगता है कि टूट जाता है। बच्चों का एक तो मुझे जब मैं तारे ज़मीं पे काम कर रहा था और तुझे सब है पता है ना माँ जैसे गीत मुझे लिखने का सौभाग्य मिला, मुझे लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर रहे हैं हम लोग। हम लोग कहते हैं, हम लोग को लगता है कि बच्चों को पालने की जिम्मेदारी जिस तरह से एक समाज उठाता था, हम कहीं बहुत ज़्यादा स्कूलों पर डिपेंड कर रहे हैं। हमें लगता है स्कूल बच्चे को सिखा देगा। स्कूल कैन टीच यू द टूल, लेकिन उसका मूल क्या है? मूल परिवार है। वो परिवार जो सिखा सकता है वो स्कूल नहीं सिखा सकता। जो दादा नानी सिखा सकते हैं वो टीचर नहीं सिखा सकता। शिक्षक का अपना स्थान है, माँ का अपना स्थान है, पिता का अपना स्थान है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में तो और ज़्यादा हो गया है, आउटसोर्सिंग योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। हम मशीनें तैयार करेंगे, इंसान तैयार नहीं करेंगे, मशीनें तैयार कर लेंगे आप। So I think it's very important that we understand equal responsibility of society. और अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो आप देख रहे हैं आज बच्चों में, जिसकी आपने जिक्र किया कि बच्चा, मुझे याद है कि जब मेरे नंबर कभी कम आते थे तो मैं दौड़ता हुआ अपनी नानी के कमरे में छुप जाता और वो ये कहती थी इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा भाई, मेरे कमरे में है, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये जो एक आर्ट थी ना, छाया थी आपकी, जो माँ देती थी या दादा नानी देते थे या परिवार देता था, वो बच्चा अकेला पड़ जाता है आज। और जब वो अकेला पड़ता है तो मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, पर माँ की गोद मौत की गोद ले लेती। बहुत बड़ी बात। वो जो छाया उसे चाहिए, जो आश्रय चाहिए, जो अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए, लव चाहिए, वो आप जब इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं। तारे ज़मीं पर हमने कहा भी था कि यू आर ब्रीडिंग रिसोर्सेज और चिल्ड्रन, यू आर ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। आप दौड़ने के लिए घोड़े तैयार कर रहे हैं या बच्चों को भविष्य के लिए इंसान बना रहे हैं। सो कहीं मुझे लगता है कि जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी है बच्चों को पालने की, वो हम लोग भूल रहे हैं और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल। मतलब प्यार की एक रज़ाई हमेशा उनके इर्द गिर्द रहे, उन्हें अकेलापन कभी ना लगे।